नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है कि व्हाट इज एंगर एंड हाउ टू कंट्रोल इट। क्रोध क्या है और उस पर काबू कैसे पाए, इस पर नियंत्रण कैसे करें। आइए जानते हैं कि सबसे पहले क्रोध को समझें और क्रोध से लड़े नहीं। क्रोध जो है एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है और वो हमारे भीतर उत्पन्न होता है एक केमिकल की तरह, और उसके बस में हम चले जाते हैं और इतना हावी हो जाता है हम पे कि उसके प्रभाव में बड़ा से बड़ा कदम उठा लेते हैं। लोग हत्या हिंसा तक पे उतर जाते हैं, कर भी देते हैं। तो इसको सबसे पहला जो आप में क्रोध उठता है तो उसको पहले एक भाव की तरह होता है, बहुत सूक्ष्म होता है उसका। तो उसको आप इनिशियली आरंभ में अगर आप पहचान सके, उसको समझ सके, उसको देख सके तो होशपूर्वक अगर देखेंगे, बाहर नहीं दौड़ेंगे, अपने भीतर देखेंगे, तो आप देख के होशपूर्वक उससे गुजरेंगे। उसको आप गहरे में देखेंगे कहाँ से आ रहा है, क्यों उत्पन्न हो रहा है। तो इस एनर्जी का धीरे धीरे पहचान होने लगेगा, उसका धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन की कीमिया पता चल जाएगा। तो आपको जो गुस्सा या क्रोध आपको आया है तो उसको आप एक एनर्जी में रूपांतरण कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो बाद में आप इसको एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने स्वयं को मजबूत करने के लिए। और पश्चिम में तो आपने देखा है कि जो रेचन होता है या कथारसिस होता है, जैसे कि आप सक्रिय हो सके डायनेमिक मेडिटेशन के सेकंड फेज में जो सक्रिय ध्यान होता है, सक्रिय ध्यान के सेकंड फेज जो कथारसिस से रेचन का होता है 10 मिनट, तो आप उसको पूरा अस्तित्व में अपने भीतर जो दबा हुआ चीज है उसको बाहर फेंकते हैं। जैसे घर का कोई कचरा आप घर से बाहर निकाल के फेंक देते हैं, वैसे ही आपके भीतर में जितना भी मनोवृत्ति है, भाव है, उसको आप 10 मिनट के लिए बाहर फेंकते हैं, निकालते हैं। जैसे बाहर फेंक देते हैं वैसे शरीर से आप बाहर फेंक देते हैं। तो उससे आप इसका अभ्यास करेंगे रोज। आप घर में भी कर सकते हैं 10 मिनट के लिए। आप तकिया पे निकाले अपने क्रोध को, 10 मिनट के लिए अस्तित्व में फेंके आप। तो ये अभ्यास करते करते आप जिस क्षण में आपको क्रोध आता है तो बाहर नहीं दौड़ के भीतर देखे, भीतर टटोले, और भीतर आप पर अगर आप प्रयास करेंगे तो आप उससे बाहर हो सकते हैं। उसको आप एनर्जी को धीरे धीरे समझ जाएंगे तो उस क्षण में वो काम आएगा। आपको ये अभ्यास किया गया रहेगा तो क्रोध के क्षण में उसकी आपको पहचान हो सकेगी, उसकी एनर्जी को आप धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो बाद में आपको ये कम भी होता जाएगा। इसका सबसे पहले आपको ये क्यों उत्पन्न होता है। जैसे कहते हैं कि काम के दमन से क्रोध उत्पन्न होता है, और सबसे पहले आप काम किसको कहते हैं, कामनाएं हैं, डिजायर है। तो डिजायर कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डिजायर के लिए जब हम दूसरे को साधन बनाते हैं, दूसरे पे हम थोपते हैं, उसके लिए दूसरे को दोष देते हैं। आप स्वयं पूरे काम के लिए जिम्मेवारी लीजिए, और आपको लगता है कि दूसरे से कोई सुख मिल रहा है, वो काम है। तो दूसरे से सुख नहीं मिलता है, आपके भीतर ही वो तत्व है, वो एलिमेंट है जो आपको आनंद देता है। तो आप दूसरे से जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, तो उसके बदले में आप कुछ करते हैं। तो यानी कि आप दूसरे से कोई भी चीज आप अपने लिए चाहते हैं कि ये करे, तो आप निर्भर हो रहे हैं। तो आप अपेक्षा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये मेरे लिए करे, वो नहीं करता है तो आप उस पर गुस्सा करते हैं। तो वो आपको एक्सपेक्टेशन, उसका मेन जो बेस है, जो जड़ा है, उसको आप देखेंगे तो दूसरे पे अपेक्षा ना करें। दूसरे से अगर अपेक्षा शुरू से आप अपेक्षा रहित हो सके तो बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि इसका मूल कारण अपेक्षा है। दूसरे से अपेक्षा जैसे आप कम होते जाएगा आपका, तो धीरे धीरे आपको उस पे आपका जो है जो क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि उससे हमने एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा नहीं रखा है कि ये काम ये कर देगा। नहीं भी करेगा तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है।
और अगर आप पहले से कर लेते हैं कि इसको करना था, नहीं किया, तो आप उस पर एग्रेसिव हो जाते हैं। तो दूसरे से आप अपेक्षा ना रखें, ना करें। हाँ, सबका स्वयं करने की कोशिश करें। दूसरा का हेल्प ले सकते हो। मान लीजिए सिंपली किसी को एक गिलास पानी लाने के लिए बोलते हैं, तो पानी आपको लाके दिया, और अगर नहीं दिया तो आप क्रोधित हो जाते हैं। तो आपने भीतर में मन में रख लिया कि ये हमको क्यों नहीं ला के दिया, आप उस पर फिक्स्ड हैं कि इसको लाना था। हाँ, ये आपका वर्क है, आपकी जिम्मेवारी है। आप वो अगर नहीं करता है तो आप कीजिए, या दूसरे से करवाइए, या एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए कि हाँ, और आपको चोट नहीं लगना चाहिए। हाँ, ये म्यूचुअल होता है किसी के साथ डीलिंग करना, कि कोई आपका आपके उसके बदले में, एवज में आप उसको कुछ दे रहे होते हैं, या तो पैसा दे रहे होते हैं, या घर का सदस्य है तो उसको आप किसी न किसी तरह से आप हेल्प करते रहते हैं। तो वो देखना पड़ेगा कि कहाँ, मतलब इसका जो मूल कारण है सो कहाँ है। उसके बाद आपको बहुत ऐसा चीज है, हाँ, जो प्रतिरोज बनता है। जो पहले आपने मान लीजिए आप ध्यान साधना करके उसको हटा लिए, लेकिन फिर जो हम जीवन जी रहे हैं, अब नया मान लीजिए आज का दिन है, तो आज का दिन में भी कुछ आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा, दूसरे लोगों सबका कुछ छाप पड़ेगा। तो वो छाप जो है सो धूल उसमें जम जाता है, आपको, आपके चित्त पे, आपके चेतना पे धूल जम, उसको आपको फिर से सफा करना पड़ता है, सफाई करना पड़ता है। इसलिए डेली, प्रतिदिन कुछ या तो ध्यान करें, या तो आप रेचन या कथारसिस जो भी कहें आप, वो कर सकते हैं। तो आपको प्रतिदिन आपका जो दूसरे के प्रति जो भावनाएं हैं वो खाली रहेगा, शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, और आप उस किसी के प्रति शिकायत नहीं रहेगा। कोई काम किया तो भी ठीक, ना किया तो भी ठीक। हाँ, अगर नहीं करता है तो आप उससे बात कर सकते हैं कि आपको इसमें क्या, आपको मेरे प्रति शिकायत है। हाँ, तो आप उससे डील कर सकते हैं, क्यों नहीं किया, तो आपको उतना तकलीफ नहीं होगा। लेकिन आप मान लेते हैं कि ये उसको ही करना है और उसका ड्यूटी दिए हुए हैं अगर आप, तो वो आपको थोड़ा पीड़ा होगा, तो उससे आप बात कर सकते हैं क्यों नहीं किया, उसका क्या रीजन है। हाँ, तो दूसरे से उतना ही अपेक्षा रखें जितना वो करता है, उससे ज्यादा की ना करें। और आप क्रोध के लिए यही है कि आपको इसको समझना है, और इसको इसमें मान लीजिए आप जैसे बचपन से ही देखिए, बचपन से आप जीवन जी रहे हैं तो न ठीक से हमारे सोसाइटी में है, ज्यादा जोर से हंसना नहीं है, या ज्यादा जोर से रोना नहीं है। शुरू से प्रतिबंध लगाता है, क्रोध नहीं करना है। हाँ, तो ये शुरू से आपको दमन किया हुआ है, तो आप किसी पे आप निकाल नहीं पाते हैं, तो धीरे धीरे गांठ बनता चला जाता है। तो जो आपको जो अगर ऑथेंटिक रूप से आप जीवन जिए रहते तो आपको ये उसके बस में आप नहीं जाते और आपको नियंत्रित रहता। लेकिन शुरू से आपको क्या है कि आपको ठीक से ना हंसने दिया गया है, ना आपको किसी पे क्रोध करने दिया गया है, तो आप दबा लेते हैं, या तो किसी पे निकालते हैं या तो दबा लेते हैं। तो आप किसी पे निकालते हैं तो आपको भीतर से तो निकल गया, हाँ, तो आपका हृदय साफ हो गया, लेकिन अगला पीड़ित हो गया। लेकिन वो उसके बाद ये उसके आप प्रभाव में भी आ गए। आप तो गुस्सैल आदमी है या क्रोधित आदमी है, तो आप क्रोध को हाँ बल दे रहे हैं, लेकिन उसको जो क्रोध आता है उसकी रीजन पीछे, उसके क्या कारण है उसके पीछे जाइए, तो आपको पता चलेगा कि ये कोई ना कोई हमारा ही गलती रहता है, कोई ना कोई हमारा ही एक्सपेक्टेशन रहता है जो नहीं रखना चाहिए दूसरे पे। तो ये हो गया। और आप अगर आप दमन करते हैं तो ग्रंथि बनेगा, निकालते हैं तो क्रोध को ही तो कंट्रोल करना है, उसी को समझना है, और आप और क्रोधी हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। जैसे कूल हेड, हाँ, जैसे भी कोई भी काम करते हैं तो आप क्रोध में करेंगे तो आप कुछ गड़बड़ कर लेंगे, कुछ गलत स्टेप उठा लेंगे। अगर आप ठंडा दिमाग से सही ढंग से अगर आप
निर्णय लेते हैं कूल होके, तो आप सही निर्णय लेंगे। क्रोध में आप कोई के बस में आके कोई निर्णय लेते हैं तो गलत निर्णय लेंगे। तो क्रोध को तो आपको कंट्रोल करना है, इसलिए आप न उसको दमन तो बिल्कुल ना करें। हाँ, और प्रकट करते हैं तो ऑथेंटिक रूप से शुरू से प्रकट करें, लेकिन उसके पीछे समझे और जो इसका क्या कारण है जिस पे मैं क्रोधित हो रहा हूँ, अपना गलती के प्रति अवेयर हों, जागरूक हो जाए। और अगर आप जागरूक हो सके तो क्रोध आपसे नहीं होगा, और शुरू में ही इसको संभालना जरूरी है। बाद में आप क्रोधित हो जाएंगे जब आपका प्रत्यंजा से तीर निकल गया, आपको उसके बस में आ गए, तो उस पे आप उसका वेग में, उसका प्रभाव में आप कुछ से कुछ करने लगते हैं, वो आपको बस में लेता है, क्रोध आपको बस में ले लेता है। तो अगर शुरू से ही, अगर शुरू के क्षण में उसको, शुरू में कोई सिंपल बात रहता है, धीरे धीरे आप उस ऊर्जा को पहचान सकेंगे और उसको ट्रांसफॉर्म करके एक स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर आप अपने आप को बना सकते हैं, रख सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।